हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल। और एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि अगर आप इस एग्ज़ाम में अपना एक सीट पक्का करना चाहते हैं तो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, ठीक है। क्योंकि इस वीडियो में मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है, ठीक है। मैं एक टॉपिक आपको बताने जा रहा हूँ जिसमें कि 4 से 5 क्वेश्चन तो आपको ज़रूर से आपके एग्ज़ाम में मिल जाएंगे और 4 से 5 मार्क्स जो है काफ़ी मायने रखते हैं, ठीक है। तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। दूसरी बात ये है कि इस टॉपिक को आपने पढ़ा तो कई बार है, लेकिन फिर भी मैं इसलिए कह रहा हूँ इस वीडियो को देखने के लिए कि निस्संदेह अगर आप देखेंगे तो आपको मतलब यकीन हो जाएगा कि ये जो चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ ये आपने कभी पहले नहीं पढ़ा होगा या कहें कि इस तरीके से कभी नहीं पढ़ा होगा, ठीक है। और ये आप तभी जज कर पाएंगे जब आप ये पूरा वीडियो देख सकेंगे, ठीक है। तो आगे आपकी मर्ज़ी, लेकिन अगर आप इसको देखते हैं तो मैं एश्योर करता हूँ आपको कि 4 से 5 मार्क्स तो आपके इंग्लिश के कहीं नहीं गए, ये ज़रूर से आने वाला। और ये 4 से 5 मार्क्स आपको निश्चित तौर पर एग्ज़ाम में आगे बढ़त देने वाले हैं, ठीक है। तो जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ किस टॉपिक की। देन द टॉपिक इज़ पैसिव वॉइस, ठीक है। पैसिव वॉइस की बात मैं कर रहा हूँ और मैं आपको बता दूँ कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी देखिए, अब ऐसा होता है कि आपको टॉपिक देखकर लगता है कि अच्छा ये तो मुझे आता ही है, ये देखने की ज़रूरत नहीं है। वही मैं बताने जा रहा हूँ कि कहाँ पे आप गलतियाँ करते हैं और कहाँ आपको गलती नहीं करनी है, कहाँ ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना है, ताकि आपका सिलेक्शन जो है वो श्योर हो जाए, ठीक है। तो मैं जो आज बताने जा रहा हूँ आपको बहुत ही ईजी तरीके से बताने जा रहा हूँ कि पैसिव वॉइस को आपको कैसे सॉल्व करना है। और ना केवल सॉल्व करना है बल्कि बहुत सारी चीज़ें, क्योंकि घुमा फिरा कर इस एग्ज़ाम में पैसिव वॉइस से लगभग 4 से 5 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं और मैं आपको बहुत बिगिनिंग से बता रहा हूँ, 0 लेवल से एकदम लास्ट लेवल तक बता दूँगा, बहुत शॉर्ट में और बहुत ईजीली। तो इसके लिए ज़रूर से इस वीडियो को देखें, एंड तक देखें, थोड़ा सा अपना समय दें अपने ही सिलेक्शन के लिए, ठीक है। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी अगर आपके पास एग्ज़ाम में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है, एक तो आ सकता है आप एग्ज़ाम में आपको एक पैटर्न मिलता है क्या कि क्वेश्चन गिवन होगा और आपको फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। ये तो बहुत सिंपल सा है, सबको पता है कि इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं क्या, जिसमें आपको एक्टिव वॉइस टू पैसिव वॉइस आपको चेंज करना होता है। एक ये पैटर्न होता है, ठीक है, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में चेंज करना है। एक पैटर्न होता है कि आपको आइडेंटिफाई करने के लिए दे दिया जाता है कि कौन सा जो गिवन है सेंटेंस वो एक्टिव में है या पैसिव में है, ठीक है। 2 हो गया। तीसरा क्या होता है, आपको फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में दे दिया जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आपको देखने को मिल सकता है क्या, पैसिव वॉइस के क्वेश्चन। तो इस 3 तरह के पैटर्न पे, ठीक है, कम से कम आपके 4 से 5 क्वेश्चन तो होते ही होते हैं इस एग्ज़ाम में। इसलिए नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस बढ़ भी सकते हैं, लेकिन मिनिमम तो इतने रहेंगे ही रहेंगे। तो इस पैटर्न पे हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो आप वीडियो के साथ बने रहें, मैं आपको बहुत शॉर्ट में और बहुत ही बस एक सिंगल ट्रिक से आपको बता देने वाला हूँ। आप इसे ट्रिक्स कहें या कॉन्सेप्ट कहें, जो कहें, ठीक है, लेकिन बस एक चीज़ से आपको पूरा क्लियर हो जाने वाला है। देखिए, उसके लिए मैंने यहाँ लिख रखा है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है। ये जो मैंने लिख रखा है बस ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला कंडीशन क्या होता है पैसिव वॉइस के लिए, कि अगर आपको एक्टिव टू पैसिव में लाना है या फिर कहें कि एक्टिव टू पैसिव पहचानना है सेंटेंस, तो उसके लिए सबसे पहला कंडीशन क्या होता है कि पैसिव वॉइस में अगर कोई भी सेंटेंस होगा या तो है या हमें पैसिव में लाना है, तो क्या ज़रूरी है, उसके लिए जो ज़रूरी क्या है कि ये सारा वर्ड्स जिसे हम बी फैमिली कहते हैं, ये कौन सा है, एक्जुलेटरी वर्ब हमारे पास इज़, एम, आ, वाज, वर, बी, बीन और बीइंग, इसमें से कोई ना कोई एक ज़रूर होगा। फिर से आप सुने, अगर पैसिव वॉइस में हम सेंटेंस को लिख रहे हैं या पैसिव वॉइस में कोई सेंटेंस गिवन है, तो उसके लिए एसेंशियल क्या है, ज़रूरी क्या है कि इन सारे ऑक्सिलरी वर्ब में से कोई एक तो ज़रूर रहेगा, या तो इज हो या एम हो या आर हो या वाज, वर, बी, बीन, बीइंग। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है, उसकी बात नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता, कुछ भी हो, लेकिन इतना श्योर है कि इसमें से कोई एक ज़रूर रहेगा और उसके बाद वर्ब 3 ज़रूर रहेगा, तभी वो पैसिव वॉइस होगा। अदरवाइज या तो आप सेंटेंस गलत कर रहे हैं या जो भी हो, ठीक है। लेकिन तो पहला कंडीशन आप समझ गए
कि अगर आपको पैसिव वॉइस बनाना है तो ये आप श्योर रहिए कि आपको इसमें से कोई एक यूज करना पड़ेगा और उसके बाद वर्ब थर्ड लगाना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ ये आपको याद रखना है। और क्या आपको याद रखना है? और आपको ये याद रखना है कि शैल विल या कोई भी मॉडल्स हो, इसे मॉडल एक्सुलरीज कहते हैं हम लोग, तो शैल विल शुड कुड वुड, ठीक है, मे माइट, इसके बाद हमेशा आपको क्या इस्तेमाल करना है? बी का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, और हैज हैव हैड के साथ बिन, ये हमेशा आपको याद रखना है। वैसे भी आप जानते हैं कि हैज के साथ बिंग तो नहीं लगता है, हैज के बी नहीं लगता है, बल्कि हैज के साथ क्या लग सकता है? बिन लग सकता है। बस यही अगर आप इतना याद रखते हैं तो आपका पूरा पैसिव वॉइस कंट्रोल हो जाएगा सारा। दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल पैनल ऑफ पैसिव वॉइस। अब देखिए फिर से बता दूं कि इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बिन, बिंग के बाद आपको वर्ब थर्ड लगाना है। ठीक है, शैल, विल या कोई भी मॉडल्स होगा उसके बाद बी आपको लगाना है और हैज हैव के बाद में बिन लगाना है और इसके बाद में फिर वर्ब थर्ड लगना ज़रूरी है। देखिए बी, इसके बाद फिर वर्ब थर्ड लगेगा, ज़रूर से लगेगा, फिर बिन है तभी भी, यानी कि पैसिव वॉइस में क्या होता है ना कि वर्ब थर्ड ही होता है, ये आप याद रखेंगे। मैंने पहले ही बता दिया कि बी, बिन कुछ भी होगा इसके बाद क्या आपको लगाना है? वर्ब थर्ड लगाना है। एकदम एसेंशियल है कि पैसिव वॉइस में वर्ब थर्ड ही लगेगा, मेन वर्ब का फॉर्म। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब दूसरा स्टेप जानते हैं हम लोग। ये तो पहला स्टेप हो गया कि आपको इसमें से कोई एक इस्तेमाल करना है और उसके बाद वर्ब थर्ड लगाना है। ठीक है, अब रहा कि इसमें से कौन, तो जो भी आपके एक्टिव सेंटेंस में गिवन रहेगा उसी को आपको यहाँ पे लिख लेना है। मैं एग्जांपल से आपको बताता हूँ। देखिए पहले मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक सिंपल सा चीज़ सेंटेंस लेके चलता हूँ। ही राइट्स अ लेटर। अब देखिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ये तो सबको पता होगा। जिन लोगों को नहीं पता है तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत फैंटास्टिक वीडियो बहुत शॉर्ट में मैं बता दूंगा। आप नेक्स्ट वीडियो में आप कमेंट करेंगे, अगर बहुत सारे लोगों को ज़रूरत होगा तो मैं बताऊंगा, नहीं तो उसकी ज़रूरत नहीं होगी तो फिर छोड़ दूंगा। देखिए ही राइट्स अ लेटर, यहाँ पे अ लेटर एक हमारे पास ऑब्जेक्ट है, तो सबसे पहला काम हम लोग क्या करते हैं, जो हमारे पास ये था ऑब्जेक्ट इसको हमने लिख लिया अ लेटर। अब देखो मैंने क्या कहा कि जो गिवन होगा सेंटेंस, ठीक है, जो गिवन होगा ऑक्सिलरी वर्ब वही हमें लिखना है। तो यहाँ तो ऑक्सिलरी वर्ब आपको कोई नहीं मिल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपके पास ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तब आपके पास क्या कंडीशन होता है, या तो आप इज, एम, आर इसमें से कोई एक चूज करेंगे या फिर वाज वर्ब में से चूज करेंगे, ये आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या होता है कि अगर यहाँ कोई ऑक्सिलरी वर्ब होता तो आप उसी को यहाँ लिख देते हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब आपको नहीं दिख रहा है तो आपको इसमें से चूज करना होगा कौन सा, इज, एम, आर और वाज वर्ब में से। वो किस पे डिपेंड करता है, तो ये अगर प्रेजेंट में है तो इज, एम, आर में से कोई आएगा, तो अ लेटर के साथ क्या आ जाना चाहिए, इज। और इसके बाद क्या होता है, अभी अभी मैंने आपको बताया कि इसके बाद आपको वर्ब थर्ड लगाना है, तो वर्ब थर्ड हमारा क्या हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन, और बाई ही है तो हिम हो जाएगा, अ लेटर इज रिटन बाई हिम। अब देखिए वेट, अभी दूसरा आप देख लेंगे तो आपको क्लियर होगा। दूसरा एग्जांपल, अगर ये हमारा क्वेश्चन होता है ऐसा, ही इज राइटिंग अ लेटर। अब देखो अभी यहाँ पे क्या है, फिर अ लेटर तो हम लिखेंगे ही लिखेंगे पहले, अ लेटर। अब देखिए मैंने क्या था कि पहले से अगर कोई है तो आपको वही लिख देना है, तो पहले से आपके पास ऑलरेडी क्या है, एज है। ठीक है, एज आपने लिख दिया। लेकिन अब देखिए यहाँ पे मैंने क्या बताया कि वर्ब थर्ड लगाना है आपको, लेकिन चूंकि यहाँ पे आईएनजी का फॉर्म था, आईएनजी यानी कि कंटिन्यूअस है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, आईएनजी का फॉर्म अगर है तो यहाँ हमें आईएनजी का भी फॉर्म चाहिए होगा, यानी कि कंटिन्यूअस है तो कंटिन्यूअस का भी चाहिए होता है। यहाँ पे इज के साथ हम क्या लगाएंगे, बीइंग का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और बीइंग के बाद फिर हमें क्या लगा देना है, वर्ब थर्ड, यानी कि रिटन। ठीक है, बाय हिम। अब देखिए दोनों में डिफरेंस क्या है उसको समझिए आप।
डिफरेंस ये आया दोनों में कि यहाँ पे कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था तो आपने केवल इज लगाकर छोड़ दिया, लेकिन अगर पहले से इज है तो इज के साथ हमें क्या लगाना पड़ रहा है, बीइंग लगाना पड़ रहा है, और फिर वर्ब थर्ड तो खड़िए आपका हमेशा रहेगा पैसिव वॉइस में। अब देखो अगर यहाँ पे हमारे पास सेंटेंस हो जाए ही हैज़ रिटन अ लेटर, अगर मेरे पास ये आ जाए तो फिर वैसे हम क्या करेंगे, अ लेटर तो आएगा हमारे पास, अ लेटर हो गया। अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे क्या है, हैज है, तो हम हैज को लिख देंगे, और मैंने यहाँ बता रखा कि हैज है के बाद क्या आ जाएगा, बीन आएगा। क्यों, देखो मैंने शुरू से ही बताया कि इसमें से कोई ना कोई आपको हमेशा चाहिए, पैसिव वॉइस के लिए इसमें से कोई चाहिए, तो हैज के साथ आप क्या लगाएंगे, इज लगाएंगे, नहीं हैज वाज नहीं हो सकता, हैज बीन नहीं हो सकता, बल्कि क्या होगा, हैज बीन होगा। तो इसमें से कोई एक हमें हमेशा चाहिए, इसलिए हम यहाँ से क्या लिखेंगे, बीन लिख देंगे, ठीक है। और इसके बाद वर्ब थर्ड तो हमने बता ही दिया कि हमेशा क्या लगेगा, वर्ब थर्ड ही लगेगा, ठीक है, बाय हिम। देखिए समझिएगा बात को, मैं फिर से बता रहा हूँ, यहाँ पे क्या था, कोई ऑक्सिलरी वर्ब नहीं था, लेकिन यहाँ से हमें कोई चाहिए, तो प्रेजेंट में था तो इज एम आर में से कोई होता, ही के लेटर के साथ इज होता तो इज हमने लगा दिया, ठीक है। फिर सेकेंड टाइम अगर हम देखते हैं तो ही इज़ राइटिंग अ लेटर, तो अ लेटर हमने लिख दिया, इज यहाँ पहले से था तो इज लिख दिया। फिर यहाँ से हमें कोई ना कोई तो चाहिए, तो इज तो पहले ही ऑलरेडी हम लोग लिख चुके हैं, तो यहाँ से हमें क्या चाहिए था, बीइंग, क्योंकि इज हमारे का बिफोर फॉर्म लगता है, तो यहाँ से हमने बीइंग लगा दिया, ठीक है। थर्ड में हम क्या कर रहे हैं, ही हैज पहले से है, तो यहाँ हमने पहले से हैज लिख लिया, और हैज के साथ फिर इसमें से कोई ना कोई चाहिए, तो हमने उसके साथ बिन लगा लिया, रिटन बाय हिम, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ भी होता, अगर ये हैज की जगह अगर ये हैड होता, ठीक है, अगर ये हैड होता तो क्या हो जाता, बस यहाँ पे हैज की जगह हैड हो जाता, वेरी सिंपल। देखो कुछ नहीं, जो ऑक्सिलरी वर्ब गिवन होता बस उसी के बेस पे होता, हैड हो जाता। अगर यहाँ इज की जगह वाज होता, ठीक है, अगर यहाँ इज की जगह वाज होता, ही वाज राइटिंग अ लेटर, तो सिंपली हम लोग क्या करते हैं, यहाँ भी इज की जगह वाज हो जाता, समझ रहे हैं, बस इतना सिंपल है। अभी देखो और मैं बता रहा हूँ, कुछ और एग्जांपल लेते हैं, इसको इरेज कर लो पहले मैं, देखिए अगर फ्यूचर में हम ले चले इसे, फिर प्रेजेंट और पास्ट का तो हमने देख लिया, अगर ऐसा होता ही विल राइट लेटर, तो फिर अ लेटर है तो पहले तो ये लिखेंगे हम लोग, पहले तो अ लेटर। अब देखो मैंने क्या होता है, जो ऑक्सिलरी वर्ब हो उसी को लिख दें हम लोग, तो यहाँ पे विल है तो हमने क्या कर दिया, विल। साथ ही आपको ये देखना पड़ेगा कि इसके साथ ये सेट होता है या नहीं, ठीक है, अ लेटर के साथ विल लग सकता है, लग सकता है। अब देखिए अ लेटर विल, फिर मैंने क्या कहा कि इसमें से कोई ना कोई ज़रूर चाहिए आपको पैसिव वॉइस बनाने के लिए, तो विल के साथ आप किसे यूज कर सकते हैं, देखिए विल यूज हो सकता है, नहीं, विल एम नहीं हो सकता, विल वाज नहीं होगा, विल बिन नहीं होगा, विल बिंग नहीं होगा, तो क्या हो सकता है, विल बी हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे विल बी कर दिया हमने, और बी के बाद फिर क्या करना है, हमें वर्ब थर्ड लगाना है, तो अगेन रिटन बाय हिम, ठीक है, सो सिंपल, क्लियर है। अब अगर थोड़ा सा हम लोग सेंटेंस चेंज करें,
you should write an essay। अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ऑक्सिलरी वर्ब की जगह हमारे पास शुड आ गया। तो फिर हम क्या करेंगे, वैसे ही हमारे पास जो ऑब्जेक्ट उसे हमने पहले लिख लिया, क्या, एन ऐसे। यहाँ पे ऑक्सिलरी वर्ब हमारे पास क्या, शुड है, तो शुड को हमने लिख लिया, शुड। फिर यहाँ देखिए मैंने क्या होता है कि कोई भी मॉडल्स हो तो उसके बाद बी लगाना है हमें, तो शुड के साथ बी, शुड बी। और इसके बाद वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का फॉर्म जो होता है वो 3 ही होता है, याद रखेंगे। शुड बी रिटेन बाय यू का यू हो जाएगा, बस दैट्स सिंपल। ठीक है, तो ये रहा आपका एक्टिव टू पैसिव चेंज करने का इतना सिंपल सा तरीका। ये अभी मैंने अफर्मेटिव सेंटेंस का बताया है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव भी ऐसा ही बिल्कुल ईजी है। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो उसे मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बट उसके लिए और जो चीज़ बचा रह गया आपका क्या, आइडेंटिफिकेशन ऑफ पैसिव वॉइस, वो भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। लेकिन वो भी अगर आपको ज़रूरत होगी तब, अगर आपको ज़रूरत नहीं है तो फिर इस वीडियो का कोई मायने मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है, लेकिन हाँ एक बात ज़रूर याद रखेंगे कि इससे क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में दिखने वाले हैं, श्योर एंड सर्टेन। और कुछ जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी नेक्स्ट वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, जो ऑलरेडी इस एग्ज़ाम में पूछे गए थे क्वेश्चन। और पिछले बार जितनी बार भी एग्ज़ाम हुए बार बार पूछे गए हैं उसमें, वो सारे क्वेश्चन के साथ मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा और उनके सॉल्यूशन के साथ। फिर आपको आइडेंटिफिकेशन भी बता दूँगा उसमें, और भी जो चीज़ें होंगी उसमें कोशिश करूँगा कि अगले वीडियो में शॉर्ट में ही सारा कुछ मैं लेकिन कंप्लीट आपको कंप्लीट करा दूँ। ओके, ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू दिस चैनल।